जावरा ने सर्च किया था और सर्च करने के बाद मदरसे से जो चीजें हमको नोट बरामद हुए थे 19,78,000 जिसकी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और 179 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद उसमें हम लोगों ने पूछताछ के लिए हमारी टीम मालेगांव भी भेजी थी। जुबेर अभी वहां पर जेल के अंदर है और उसका हमको प्रोटेक्शन वारंट लेना शेष है, हमने उसके और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में उस प्रकरण में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर प्रतीक नवलखे का भी उसमें नाम आया और मास्टरमाइंड के रूप में डॉक्टर प्रतीक नवलखे देखने को मिला उसमें। इस संबंध में हमने अपने इन्वेस्टिगेशन की जो एसआईटी टीम गठित की थी, वो एसआईटी टीम ने अथक प्रयास किया और डॉक्टर प्रतीक नवलखे का एक सूचना हमको 22 तारीख को मिली कि वह भोपाल में अपने दोस्त गोपाल के पास है करके। जहां देखते हैं हम लोग, वहां जाने के बाद हमको 3 लोग मिले। एक तो प्रतीक भी पकड़ में आया। भोपाल गोकुल धाम एक सोसाइटी है जहां पर इन्होंने रूम लेकर प्रिंटर मशीनें ये इस पर काम करते थे और वहीं से नोट छापने का काम करते थे। तो मौके पर जब हमने जाके देखा तो ये 3 लोग मिले हमको। एक डॉक्टर प्रतीक मिला है, दूसरा दिनेश गोरे मिला है जो अमरावती धारनी कुटांगा करके गांव है, वहां का है ये रहवासी, और तीसरा हमको मिला है उसमें गोपाल परमार। ये तीनों से जब हम लोगों ने वहां पर मौके पर कार्रवाई की, पूछताछ वगैरह करना चालू की, तो मुख्य रूप से ये है क्या इनकी जो स्टोरी है काफी बड़ी स्टोरी है। काफी दिनों से इन लोगों ने जेल में रहे, जेल में रहने के बाद जेल में जो अपराधी है इन लोगों ने इनके बारे में कुछ जानकारी वगैरह एक दूसरे को बताई, उस तारतम्य में कुछ काम करने का प्रयास किया। प्रतीक नवलखे पूर्व में भी ये जलगांव और भुसावल में नकली नोट में पकड़ा जा चुका है। ऐसी शोहरत को देखते हुए इनसे जब हमने वहां पे सर्चिंग वगैरह की तो वहां पर हमको कुछ आला जरब जब्त हुए हैं। वो आला जरब इस प्रकार है क्या, गोकुलधाम सोसाइटी के अंतर्गत हमने जब सर्चिंग किया तो वहां पर मुख्य आरोपी जो डॉक्टर प्रतीक नवलखे था उसके पास से 500 रुपए के 13 नकली नोट प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ में कुल राशि है 13,500 और 7 नग मोबाइल प्राप्त हुए हैं और एक लैपटॉप और 15 एटीएम डेबिट कार्ड भी मिले हैं। साथ ही साथ इसका अन्य एक आरोपी है गोपाल के पास से 500 रुपए के 6 नकली नोट मिले हैं, लगभग 3,000 के हैं, और यहाँ एक ड्रायर मशीन मिली है जो नोट सुखाने के काम आती थी, और 2 मोबाइल और 20 एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के सामान मिला है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे और आपको न्यूज के लिए देंगे भी। एक और है अमरावती महाराष्ट्र धारनी का, उसके पास से हमको 500 रुपए के 17 नकली नोट मिले 8,500 रुपए का, और ये तीनों को अभी हमने राउंड अप कर लिया है। इनके पास से जो सामग्री मैंने बताई वो जब्त की है। अभी इन्होंने पूछताछ के दौरान हमको कुछ मशीन के बारे में बताया है। अब ये सारी चीजें हम जो है इन्वेस्टिगेशन में कल करेंगे और न्यायालय से इसकी गिरफ्तारी के बाद प्रोटेक्शन वारंट लेंगे, पीआर लेंगे, और पीआर के पश्चात हम अन्य कार्रवाई 27 के मेमोरेंडम के आधार पर करेंगे। सर मार्केट कैसा करते थे प्रिंट करके? ये जब प्रिंट कर लेते थे तो भोपाल में मुख्य रूप से ये लोग प्रिंट करते थे। भोपाल में एक होशंगाबाद रोड पर इन्होंने शॉप ली थी, टूर एंड ट्रेवल्स करके एक कंपनी चलाने का प्रयास कर रहे थे। उसके आड़ में ये लोग जो काम करते थे वो नकली नोट छापने का काम करते थे। वहां नोट के लिए पेपर जो मंगाने की बात है, ऐसा पूछताछ के दौरान आया है क्या कहीं और से ये नोट लाते थे, पेपर लाते थे और उस पेपर का इस्तेमाल करते थे। पेपर के संदर्भ में अभी हमारी पूछताछ बाकी है, परंतु ये पेपर जहां से भी लाते थे उस पेपर को एक पेज पर 4 नोट छापते थे, 500 के 4 नोट छापते थे ये लोग एक ही पेपर पर। और वो पेपर की जो गड्डियां थी, जैसे कि पेपर जब हम परचेस करने जाते तो रीम आती है, तो रिम पूरी पैक आती है, ऊपर से कवर रहता है खाकी कलर का, तो उसी कवर में खाकी कलर में बांध के नोट को छापकर एक दूसरे को सप्लाई करते थे। जिसके पास सप्लाई करते थे ये लोग, उसके पास कटर मशीन भी होती थी, वो कटर काट के उनकी गड्डियां बनाता था और फिर अपने ग्राहक ढूंढकर अपने ग्राहकों को देता था। सर ये तीर्थ यात्रा भी प्रतीक नवलखे जो है इसका रोल क्या है? प्रतीक नवलखे मुख्य रूप से ऐप तैयार करना, नोट कैसे छापना है, कैसे प्रिंट करना है, मशीन कहाँ लगेगी, कहाँ किराए के दुकान लेना है, कहाँ मकान लेना है,
अच्छा, इसकी आड़ में इन लोगों ने कुछ लड़कियां भी रख रखी थी, उन लड़कियों के साथ ये जो है वो इनके आंतरिक संबंध भी थे, और जिसको अपन आज के समय में गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ शब्दों से कहते हैं, ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो प्रतीक नवलखिया केवल यही काम करता था, नोट तैयार करने का और नोट देने का। पेटीएम में जो पैसे मिले थे मौलाना के पास, मौलाना का क्या स्टोर रूम था? मौलाना जो है मुख्य रूप से प्रतीक नवलखिया का दोस्त है। ये दोनों एक ही जगह के, ब्रहानपुर के। इनकी मुलाकात जेल के अंदर हुई थी। जेल में एक नईम करके था, उससे भी मुलाकात हुई थी। एक वसीम करके था अमरावती का, उससे भी मुलाकात हुई थी। तो जो अमरावती का दिनेश है, वो दिनेश उसके माध्यम से ही मिला था, वसीम के माध्यम से। और गोपाल जो है वो नईम के माध्यम से मिला था भोपाल में। यह जिला बदर है ब्रहानपुर का, और ब्रहानपुर का जिला बदर होकर वो भोपाल में गाड़ी जो जब्ती करने का काम कंपनियां करती है, सीजिंग करने का, उसमें वो काम करता है। उसने इससे मिलाया था गोपाल से, और इन्होंने एक अपना गिरोह तैयार किया। गिरोह तैयार करने के बाद रूम लिया। रूम लेने के बाद वहां पर टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी लगाई, और टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी लगाने के बाद उसकी आड़ में इन लोगों ने फिर नोट वगैरह छापने का तैयारी की, और फिर अलग अलग प्रदेशों में जाकर भी इन लोगों ने काफी कुछ चलाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ अभी पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद बताया जाएगा। सर, ये मौलाना जो है, इसका रोल क्या था? मौलाना का रोल प्रतीक से पैसे लेना और पार्टी ढूंढकर पार्टियों को पैसा देना। ये लोग जो है कहाँ गए सर, पुलिस को बरगला? अभी मुख्य रूप से तो ये है कि जैसे प्रखंड पंजीबत पहले धुले और मालेगांव और जलगांव, इसके बाद एक चंद्रपुर महाराष्ट्र का, और मूर्तिजापुर ये अकोला का, और अमरावती का धारनी, और नागपुर और भोपाल। इस प्रकार से अभी तक पूछताछ के दौरान सामने आया है। सर, इन्होंने कुछ जमीन बता दी, कितने लाख अभी तक छाप चुके, कितने लाख में छाप चुके? अभी मुझे जहां तक लगता है पूछताछ के दौरान अभी तक इन लोगों ने 40 लाख रुपए कुछ छापे हैं। पूर्व में भी छाप कर चलाया होगा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहां किस प्रकार से नोट चलाए। फरारी काटने के लिए जब मालेगांव में जुबेर पकड़ा गया था, तो उस समय ये लोग जो है ये मुंबई में थे, और मुंबई से पूना गए, और जब पूना में इन्होंने जो न्यूज देखी जुबेर की, उसके पश्चात ये अलग अलग हो गए। पूना से जो जुबेर पकड़ाने के बाद पूना से प्रतीक जो इंदौर आया, और इंदौर से फिर भोपाल गया बाय बस। और भोपाल से इसने जो भी अपनी मशीनें फेंकने का काम था, और रूम चेंज करने का काम था, और गर्लफ्रेंड को चेंज करने का काम था। तो गर्लफ्रेंड को उसने रूम जो दिलाया था वो रूम भी चेंज किया, और रूम चेंज करने के पश्चात उसने जो मशीनें थी छापने वाली, कैनन कंपनी की बता रहा है, वो कहीं नदी में फेंकना बताया है। और इसके अलावा फिर एक और इसके साथ दिनेश गोरे था, वो अपने अमरावती में आ गया था उसी दिन रात को। 500 के अलावा दूसरे नोट भी छापे? 500 के अलावा बहुत पहले इन्होंने 50 के नोट पे ट्राई किया था, ऐसा इनका कहना है। और जब ये पकड़ाए जुबेर, तो जुबेर पकड़ाने के बाद ये फरारी काटने के लिए प्रतीक जो है ये दर्शन करने के लिए भी निकल गया। दर्शन करने के लिए ये चारधाम यात्रा में, जहां देहरादून, हरिद्वार होते हुए, देवप्रयाग होते हुए, ये बद्री विशाल भी दर्शन करके फिर वापस आया। और फिर इसका चारधाम में भी नकली नोट चला। मुझे लगता है जहां तक हमारी पूछताछ हमने की है कि ये किसी जगह नकली नोट ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं चलाता था, खुले नोट नहीं चलाता। किसी संगठन से जुड़े होने की और देश विरोधी कोई गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल? हाँ, अभी इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन काफी डिटेल है। इसमें फिर और भी एजेंसियां, हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो काम करती है। इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। और भी कोई संपत्ति वगैरह नहीं करेगा सर? 8 मिनट हो गया। हाँ, खंडवा में अभी संपत्ति के बारे में मालूम नहीं पड़ा है, परंतु धुले में जरूर संपत्ति के बारे में मालूम पड़ा है, इन्होंने कुछ लिया है, और भोपाल में भी कुछ लेने की खबर मालूम पड़ी है। थैंक यू।